नवरात्र शुरू होने से पहले आप भी कर ले यह 3 काम, आप भी हो सकते हैं धनवान। जय माता दी दोस्तों। आचार्य प्रदीप मेहता का नमस्कार। दोस्तों, हम सब जानते हैं यदि ईश्वरीय कृपा हम पर हो जाती है तो हमारे जीवन में चमत्कार होता है और धनवान होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इस नवरात्र से पहले आपको यह मुख्य 3 काम अवश्य ही कर लेने चाहिए जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा ज्वारा बोने का मुहूर्त, घट स्थापना का मुहूर्त, नवरात्रि से संबंधित हर जानकारी। तो आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार नवरात्रि आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तारीख 7/10/2021 से शुरू होगी और नवरात्रि महोत्सव का प्रारंभ हो जाएगा। तो आप सभी जनता जनार्दन को कुछ बातें जानने की आवश्यकता भी रहेगी। इसमें से सबसे पहले माता के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। नवरात्र गुरुवार से प्रारंभ हो रही है। ऐसे में माँ दुर्गा की सवारी पालकी होगी, यानी कि डोली से आएगी और हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करेगी, जो 12 राशियों में से 8 राशियों के लिए लाभदायक परिस्थितियों का निर्माण करेगी। तो बहुत से जातकों के जीवन में कष्टों को लेकर चली जाएगी। अब जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:42 से लेकर सुबह 7:40 तक का रहेगा। इस समय में आप घट स्थापना कर सकते हैं। ज्वारा बोने का मुहूर्त भी 6:42 से लेकर 7:40 तक रहेगा। तारीख 14 अगस्त 2021 को नवरात्रि महोत्सव समाप्त होगा और 15/10/2021 को दशहरा है, यानी कि विजयादशमी का त्योहार 15 तारीख को मनाया जाएगा। बंधुओं, मान्यता है कि नवरात्रि 9 दिन में दुर्गा माँ भगवती के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है, उपासना की जाती है, आराधना की जाती है और इस दौरान कुछ ऐसे उपाय करते हैं तो माता रानी भगवती सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है और प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करती है, जातकों की मनोकामना पूर्ण करती है। तो आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में एवं पौराणिक आधार पर कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करने से आप चिंता से मुक्त होते हैं और आपके पास धन की कमी नहीं रहती। बंधुओं, हिंदू धर्म के अनुसार हमारे शास्त्र में स्वस्तिक का बहुत महत्व होता है। इसलिए जिन जातकों के जीवन में धन को लेकर परेशानी चल रही है, मानसिक तनाव या कष्ट बढ़ रहे हैं, उन्हें नवरात्रि के प्रथम दिन पर घर की दहलीज पर स्वस्तिक का चिन्ह करना चाहिए, क्योंकि स्वस्तिक अत्यंत शुभकारी व मंगलकारी होता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह लगा लीजिए और फिर देखिए माता रानी की कृपा कैसे आती है और पूरे 9 दिन तक रहना चाहिए। बंधुओं, शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की आराधना के साथ अखंड ज्योति लगाई जाती है। माना जाता है कि दीपक मिट्टी के तांबे के पात्र में, मिट्टी के पात्र में या फिर पीतल के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से माँ भगवती की विशेष कृपा होती है, हर कष्ट दूर होते हैं और तरह तरह की विपत्तियां भी हमसे कोसों दूर रहती है। हालांकि पूरे 9 दिनों तक यह ध्यान भी रखना होगा कि अखंड ज्योति बुझनी नहीं चाहिए। बंधुओं, नवरात्र की शुरुआत 7 अक्टूबर से हो जाएगी और इस नवरात्रि के दौरान कुल दिन 8 ही होंगे, क्योंकि तृतीया और चतुर्थी साथ में है। इसलिए नवरात्रि से पहले घर की साफ सफाई अवश्य कर ले। शास्त्रों में मान्यता है कि माँ भगवती उसी घर में वास करती है जहाँ पर साफ सफाई होती है। घर को गंगा जल छिड़कर पवित्र कर लीजिए। ऐसा करने से माँ भगवती पूर्ण प्रसन्न होकर आपको धन प्रदान करती है। शास्त्रों में, पुराणों में यह वर्णित है कि नवरात्रि में माँ भगवती, नव दुर्गा एवं 10 महाविद्या की आराधना बहुत ही शुभ फल देने वाली है। इसलिए नवरात्रि के पावन समय पर जो भी पूजा पाठ भक्ति भाव से किए जाते हैं वह अत्यंत लाभदायी होते हैं। अगर संभव हो तो नवरात्रि के दरमियान चंडी पाठ अवश्य करें और चंडी पाठ नहीं आता तो विद्वान पंडित के द्वारा करवा सकते हैं, या फिर नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योत रखते हुए ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर नवरात्रि के दौरान पूजा के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। जय गुरुदत्त।